हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो हमने पहले वाली वीडियो में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि है आपका 2011 का। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, बेकेलाइट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बिकॉज इट इज अ, कि हम बेकेलाइट को इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज करते हैं क्यों? क्योंकि क्या है बेकेलाइट, क्या है बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बेकेलाइट इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और थर्मोसेटिक प्लास्टिक क्या है? दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो ऑप्शन देखते हैं। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो है आपका थर्मोप्लास्टिक, सेकंड है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ इज गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी डिस्कस किया है कि जो बेकेलाइट है वो क्या है, वो एक थर्मोसेटिक प्लास्टिक है, और थर्मोसेटिक प्लास्टिक मीन्स दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आपका ऑप्शन सेकंड है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और बेकेलाइट को हम किस लिए यूज करते हैं? बेकेलाइट को हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बनाने में क्या करते हैं? यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज एलईडी एंड सीएफएल आर वेरी कॉमनली यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ लाइट इन होम्स, कि जो एलईडी है और सीएफएल है वो हम एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज करते हैं अपने घर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑप्शन गिवन है, बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वो है सीएफएल इज बेटर बिकॉज एलईडी कंटेन टॉक्सिक मटेरियल, कि जो सीएफएल है वो क्या है? वो बेटर है क्योंकि एलईडी क्या कंटेन कर रही है? एलईडी टॉक्सिक मटेरियल कंटेन कर रही है। जो सेकंड ऑप्शन है वो है आपका एलईडी इज बेटर, कि एलईडी बेटर है क्योंकि सीएफएल टॉक्सिक मटेरियल कंटेन कर रही है। थर्ड ऑप्शन है आपका बोथ आर इक्वली गुड, कि दोनों ही इक्वली सही है। लास्ट ऑप्शन है नाइदर ऑफ देम इज गुड, कि दोनों में से कोई अच्छा नहीं है, बिकॉज बोथ कंटेन टॉक्सिक मटेरियल, की दोनों ही टॉक्सिक मटेरियल कंटेन करते हैं। तो आप सबको पता ही होगा कि जो आपके घर में मोस्ट कॉमनली यूज होती है वो होती है एलईडी। एलईडी बेटर होती है क्योंकि सीएफएल क्या कंटेन करती है? टॉक्सिक मटेरियल, जैसे मरकरी, कि जो CFL है वो स्मॉल अमाउंट में मरकरी कंटेन करती है, दैट्स व्हाई CFLs को हम यूज नहीं करते। तो एलईडी क्या है? एलईडी इज बेटर बिकॉज CFL कंटेन टॉक्सिक मटेरियल। तो उसके अकॉर्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज एंड एयर बबल्स इनसाइड वाटर बिहेव लाइक अ, कि जो एयर बबल्स होते हैं वो वाटर के अंदर किसकी तरह बिहेव करते हैं? तो जो एयर बबल होते हैं इन वाटर के अंदर तो वो बिहेव करते हैं कॉनकेव लेंस की तरह। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज कॉनकेव लेंस, तो फर्स्ट ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा कि एंड एयर बबल्स इनसाइड वाटर किसकी तरह बिहेव करते हैं? वो बिहेव करते हैं कॉनकेव लेंस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज इफ द प्रेशर ओवर अ लिक्विड इंक्रीज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज, कि अगर हम लिक्विड पर प्रेशर को क्या कर दे? इंक्रीज कर दे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट इज डिक्रीज, सेकेंड इंक्रीज, तो सेकेंड ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा कि अगर हम लिक्विड पर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स अ मेडिसिन टू ट्रीट हाइपर एसिडिटी, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द मेडिसिन इज, कि डॉक्टर क्या करता है? कहता है कि हाइपर एसिडिटी के लिए एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, और उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है उस मेडिसिन में क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका AlOH3। AlOH3 मींस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड ऑप्शन इज मैग्नीशियम क्लोराइड। थर्ड इज कैल्शियम कार्बोनेट। थर्ड इज सोडियम कार्बोनेट। सो जो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड किसकी तरह काम करता है? ये काम करता है एज अ एंटा एसिड। ये क्या करता है? जब एसिड बनता है उसे न्यूट्रलाइज कर देता है
तो ये हाइपर एसिडिटी में क्या करता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हेल्प करता है। तो जो मेन इंग्रेडिएंट उस मेडिसिन में यूज होता है वो होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर, कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है वो कैसे हैं, कि वो एसिडिक है नेचर में, बेसिक है नेचर में, या फिर एम्फोटेरिक है नेचर में, या फिर रेड लिटमस पेपर को ब्लू में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो जो आपको ध्यान रखना होगा कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, सबसे पहले क्या ध्यान रखोगे, जबकि नॉन मेटल, कि जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और देन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, देन इट विल फॉर्म एसिडिक इन नेचर। तो कह सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होता है वो कैसा होता है नेचर में, एसिडिक होता है। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कभी नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं नेचर में, तो जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, क्योंकि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है मेटेलिक ऑक्साइड एंड ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ वाटर, तो इट विल फॉर्म, दे आर बेसिक इन नेचर। जो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और मेटल को कह सकते हैं जो हमारे मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज द इनर सरफेसेस ऑफ फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन नॉट विद जिंक बिकॉज, कि जो इनर सरफेस होता है फूड कैन का उसे हम किससे कोटेड करते हैं, टिन से करते हैं, जिंक से नहीं करते। ऐसा क्यों, क्योंकि जो जिंक है वो हमारा ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपैरिजन टू टिन। तो ड्यू टू देयर रिएक्टिविटी, क्योंकि वो फूड को क्या कर सकता है, फूड के साथ रिएक्ट कर सकता है, जो हमारी हेल्थ के लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। तो जिंक की रिएक्टिविटी की वजह से किसका यूज करते हैं, टिन का यूज करते हैं। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, की जिंक क्या है, महंगा है। दूसरा ऑप्शन है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, तो हमें यहाँ से हमारा आंसर मिल गया कि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है टिन से। तो आपका सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ मैन गोज डोर टू डोर posing as a goldsmith. He promised to bring back the glitter on dull gold ornaments, and unsuspecting women give a set of gold bangles to him, which he dipped in a particular solution. The bangles sparkle, but their weight has considerably reduced. The solution used by the imposter probably is. क्या कह दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा है कि जो एक आदमी है वो सुनार बनकर घर घर जाता है और वो ये प्रॉमिस करता है कि जो सोने की चमक जो चली गई है वो उसे वापस लाने का वादा करता है। तो एक अनजान वुमेन उसे अपने गोल्ड की बैंगल्स उस सुनार को दे देती है। तो वो क्या करता है, उन बैंगल्स को, गोल्ड के बैंगल्स को एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या कर देता है, डिप कर देता है। उसके बाद क्या होता है, उनकी चमक वापस आ जाती है, बट वेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो पूछा है कि वो सुनार ने या उस आदमी ने कौन सा सॉल्यूशन यूज करा। तो बेसिकली जो गोल्ड की चमक लाने के लिए तो कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है, वो किया जाता है एक्वारीजिया। सो एक्वारीजिया मिक्सचर किस किस का होता है, तो ये होता है अ मिक्सचर ऑफ, एक्वारीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3, जिसकी वजह से जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स की, जो बैंगल्स की जो चमक है वो क्या आ जाती है, वापस आ जाती है। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका डाइल्यूट HCl, दूसरा है कंसंट्रेटेड HCl, और थर्ड है अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 9 is bleeding is stopped by the application of alum to a wound because, कि alum का मतलब होता है फिटकरी, कि ब्लीडिंग क्या हो जाती है, रुक जाती है जब हम alum को कहाँ लगाते हैं, घाव पर लगाने से जो ब्लीडिंग है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। क्योंकि जो फिटकरी होती है, जो alum है, वो ब्लड को क्या कर देता है, कोएगुलेट कर देता है और क्लोट का फॉर्मेशन करता है। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका द वुंड इज प्लग बाय द एलम चंक, दूसरा है एलम कोएगुलेट द ब्लड एंड फॉर्म अ क्लोट। तो जो आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि ये क्या करता है, ब्लड को कोएगुलेट करता है और किसका फॉर्म, क्या फॉर्म करता है, क्लोट्स फॉर्म कर देता है, यानी कि ब्लड को रोक देता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कि आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डिप करते हैं। द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स, तो जो कलर होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का CuSO4 का, वो कैसा होता है, फेड हो जाता है और एक ब्राउनिश लेयर जो है वो डिपॉजिट हो जाती है ओवर द आयरन नेल। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये किसका एग्जांपल है, तो बेसिकली ये हो किस वजह से रहा है, क्योंकि जो आयरन है दैट इज Fe वो ज्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर से। सो ये क्या करना है, हाइयर रिएक्टिव मेटल क्या कर देता है, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो फर्स्ट तो नहीं है। सेकंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये भी नहीं है। थर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन, तो आपका थर्ड आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज द थंब ऑफ ह्यूमंस moves more freely than the other fingers due to the presence of, जो ह्यूमंस के जो अंगूठा है यानी कि जो थंब है वो फ्रीली मूव करता है एज कंपैरिजन टू अदर फिंगर्स के मुकाबले जो थंब है वो इजीली क्या करता है, मूव कर पाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो किसकी वजह से, तो सैडल जॉइंट की वजह से। सैडल जॉइंट की वजह से जो थंब होता है वो फ्रीली मूव कर पाता है एज कंपैरिजन टू अदर फिंगर्स। तो ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट आता है आपका पाइवोटल जॉइंट, सेकंड इज ग्लाइडिंग जॉइंट, थर्ड इज हिंज जॉइंट एंड फोर्थ इज सैडल जॉइंट। तो जो आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा सैडल जॉइंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज रूट कैप इज एब्सेंट इन, कि जो रूट कैप होती है वो किसके अंदर एब्सेंट है। तो चार ऑप्शन गिवन है, जीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स, हेलोफाइट्स। तो जो रूट कैप एब्सेंट होती है वो होती है हाइड्रोफाइट्स के अंदर, और हाइड्रोफाइट्स क्या होता है, दैट इज अ एक्वेटिक प्लांट। सो आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोफाइट। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज एडिंग सॉल्ट एंड शुगर टू फूड सब्सटेंस हेल्प्स इन प्रिजर्विंग देम फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, कि हम सॉल्ट और शुगर को क्या करते हैं, फूड सब्सटेंस में ऐड करते हैं, क्योंकि हम क्या, उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, फूड को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं। तो इट इज बिकॉज क्योंकि एक्सेसिव सॉल्ट और शुगर क्या करते हैं, जो माइक्रोबियल सेल्स होती हैं उन्हें प्लाज्मोलाइज कर देते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्लाज्मोलाइज द माइक्रोबियल सेल। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया, आपका करेक्ट हो गया, कि जो एक्सेसिव सॉल्ट और शुगर है वो क्या कर देते हैं, माइक्रोबियल सेल्स को प्लाज्मोलाइज कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 14 इज हार्मोन एड्रेनालिन। तो बेसिकली जो आपका हार्मोन एड्रेनालिन है उसे ही हम क्या कहते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज फ्लाइट हार्मोन। और ये क्या करता है, इसका जो मेन फंक्शन है ये एंगर, स्ट्रेस, वरिड इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका हेल्प कंट्रोल लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। दूसरा है आपका हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट स्ट्रेस लेवल व्हेन वन इज वेरी एंग्री और वरिड। अभी बताया कि जो उसका मेन फंक्शन क्या है, ये स्ट्रेस लेवल को क्या करता है, एडजस्ट करता है। तो जो आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कि हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट स्ट्रेस लेवल व्हेन वन इज वेरी एंग्री और वरिड। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 is the greenhouse effect which is causing an increase in the atmospheric temperature is mainly due to, कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या कॉज कर रहा है, वो जनरली जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को इंक्रीज करने का जो रीजन है वो कौन है, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो कौन सी गैस है, फर्स्ट है ऑक्सीजन, सेकंड नाइट्रोजन, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, तो फोर्थ सल्फर। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो ग्रीन हाउस अफेक्ट है वो क्या कर रहा है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये वीडियो जरूर आपके एग्जाम्स में क्या करेगी, हेल्प करेगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा और फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम्स के थ्रू मिलती रहेगी।
और आप हमारा यूट्यूब चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से आपको आपके एग्जाम्स के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस और विद प्रॉपर कंटेंट मिलता रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।